तुम्हारे वीडियोस और फोटो मेरे पास हैं। हिंदू लड़की को उसने प्यार के जाल में फंसाया, उसका भी यौन शोषण किया। निकाह तब हुआ जब उसने धर्म परिवर्तन कर दिया। मुस्लिम रेसिडेंट डॉक्टर पर एक हिंदू रेसिडेंट महिला डॉक्टर ने इस बात का आरोप लगाया कि उनसे शादी करने का प्रलोभन देकर उनको धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। प्यार किया, मोहब्बत किया, शादी का झांसा दिया। लड़की भी शादी के झांसे में आ जाती, फिर उसका यौन शोषण किया। अगस्त में फर्स्ट टाइम उसने मेरे साथ गलत काम आके मेरे घर पे किया। तो इशू आया इस लड़की को कि ये प्रेग्नेंट होती है, गर्भ निरोधक दवा देती और उससे उसका गर्भपात हो गया। एक मुलाकात एक लड़की और कोई दूसरी लड़की है उससे होती है। लड़की बताती कि डॉक्टर रमीज जो है वो उसके पति हैं। ये जिस लड़की से मिलती है, युवती या महिला से मिलती है, वो भी क्या हिंदू होती है? जो लड़की मिलती है पीड़िता को, वो ये बताती कि रमीज मेरा पति है। रमीज ने सरासर इनकार किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की गलत कह रही है कि आप मुझसे शादी का वादा किया, आप मुझसे शादी करो। रमीज ने फिर वही खेल किया धर्मांतरण का, तो रमीज ने फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम के मेरे सहयोगी शगीर जी। शगीर जी, राजधानी लखनऊ का एक मामला जो इस वक्त मुझे लगता है धीरे धीरे इतनी सुर्खियां पकड़ रहा है कि वो शायद देश की बड़ी खबरों के बीच में अपनी जगह बना रहा है। केजीएमयू एक प्रसिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बड़े केंद्र के तौर पर हम उसको जानते हैं। वहां पर दो रेसिडेंट डॉक्टरों के बीच में एक विवाद सामने आया और विवाद जिस तरीके से वो जो कंप्लेन है, मैं अगर एक लाइन में कहूँ फिर विस्तार से आप बताइएगा कि एक मुस्लिम रेसिडेंट डॉक्टर पर एक हिंदू रेसिडेंट महिला डॉक्टर ने इस बात का आरोप लगाया कि उनसे शादी करने का प्रलोभन देकर उनको धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। ये सुर्खी है। पूरा मामला क्या है, जरा ये बताइए। जी, जैसे आपने कहा कि केजीएमयू एक बड़ा संस्थान है, वहां पर एक रेजिडेंट डॉक्टर थे, रमीज मलिक नाम है। बेसिकली वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और मूलतः उनकी पैदाइश सहारनपुर की है। लड़की जो है जिसने आरोप लगाया है वो रहने वाली वेस्ट बंगाल की है और यहाँ पर रेंट पे रहती है और केजीएमयू में पढ़ाई कर रही है। उसका कहना है कि कुछ महीने पहले उसने वक्त का डिक्लेयर एब्सोल्यूट टाइम नहीं बताया, 7-8-9 महीना पहले उसकी मुलाकात डॉक्टर रमीज से होती है। दोनों में दोस्ती होती है, वही जो गैंग टाइप का चलता है कि प्यार किया, मोहब्बत किया, शादी का झांसा दिया। ये लड़की का आरोप है। तो लड़की ने बताया कि उसने मुझे शादी का झांसा दिया। लड़की भी शादी के झांसे में आ जाती, फिर उसका यौन शोषण किया। इस तरह से दोनों में बातें चलती रही और संबंध बनते रहे। और ये अगस्त में लड़की का कहना है कि अगस्त में फर्स्ट टाइम उसने मेरे साथ गलत काम आके मेरे घर पे किया और उसने ये कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो लड़की भी राजी हो गई, उसने कोई विरोध नहीं किया। सितंबर में एक इशू आया इस लड़की को कि ये प्रेग्नेंट होती है। तो उसने जो डॉक्टर रमीज को बताया इस बारे में कि ऐसी ऐसी बात है, प्रेगनेंसी है। तो रमीज ने कहा कि देखो अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हम शादी कर लेंगे तब फिर आगे इशू देखेंगे, अभी फिलहाल तुम ये दवा खा लो। तो उसने आरोप लगाया, गर्भ निरोधक दवा दे दी और उसको उसका गर्भपात हो गया। इसी बीच वो जो पीड़िता है उसकी मुलाकात एक लड़की और कोई दूसरी लड़की है उससे होती है। ऐसे ही गाहे बगाहे चलते फिरते तो लड़की बताती है, बातचीत होती है, दोस्ती होती है। लड़की बताती कि डॉक्टर रमीज जो है वो उसके पति हैं। तो ये बात सुन के जो पीड़िता है वो शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे होता है, रमीज ने तो अभी मेरा एक सवाल इसमें ये भी है कि, और ये जो बातें आ रही हैं कि जो पीड़िता मतलब ये जो डॉक्टर है, रेसिडेंट डॉक्टर जो है, ये जिस लड़की से मिलती है, युवती या महिला से मिलती है, वो भी क्या हिंदू होती है? हाँ, बेसिकली उसमें ही यही तो इस पूरे गेम में कर लिया, पूरे गैंग मामले में ये है कि वो जो लड़की मिलती है पीड़िता को, वो ये बताती कि रमीज मेरा पति है और साथ में वो ये बताती कि फरवरी 2025 में रमीज ने उसका धर्म परिवर्तन कराया और उससे शादी कर ली। तो ये लड़की को जो पीड़िता है जिसने एफआईआर कराई है उसको ये बात पता चलती, तो उसने रमीज से इस बारे में बात की, शिकायत की। तो रमीज ने सरासर इनकार किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की गलत कह रही है। तो रमीज की बात पे वो उसने विश्वास भी कर लिया कि उल्टा वो लड़की झूठ बोल रही है। फिर अक्टूबर में उस लड़की जो पीड़िता है इस केस की डॉक्टर, उसने रमीज से कहा कि ठीक है भाई, आप मुझसे शादी का वादा किया, आप मुझसे शादी करो। तब रमीज ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो वो उसको चौंकाने वाली थी। रमीज ने फिर वही खेल किया धर्मांतरण का कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। ये तब लड़की को क्लिक, तब असल में उसको ये थोड़ी असलियत रमीज की पता चली। तो उसने लिखा है, लड़की ने मना कर दिया कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, उसने मना कर दिया। तो रमीज ने फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात और है,
ये जब उसने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था तो उस लड़की ने दूरी बना ली थी, उसने रमीज के से लेकिन रमीज उसको ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल इन सेंस उसने ये बताया कि तुम्हारे वीडियोस और फोटो मेरे पास हैं और अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो ये वीडियो और फोटो मैं वायरल कर दूंगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम कहीं शादी नहीं होगी। शकीर जी, अब जो बात समझ आ रही है आपसे सुनकर, एक बेसिक सवाल ये बनता है मेरा कि क्या रमीज एक जैसे मोडस ऑपरेंडी होती है, क्योंकि अगर वो 2 बार इस तरीके से किया है, क्या वो जानबूझकर ये माना जाए, जो एक बात उत्तर प्रदेश में कई बार कई हलकों में कही जाती है कि धर्म परिवर्तन का, या वो लव जिहाद जिसको नाम कई लोग दे देते हैं, क्या उस तरीके की मोडस ऑपरेंडी पर काम कर रहा था कि हिंदू ही लड़कियां होंगी, शादी का झांसा होगा और उससे पहले धर्म परिवर्तन होगा? बिल्कुल, आपने सही कहा। जो एफआईआर देखकर या पीड़िता की शिकायत सुनकर अभी तक लग रहा है वो यही लग रहा है कि वो रमीज का एक पूरा मोडस ऑपरेंडी यही है कि उसने पहले भी, जो लड़की ने शिकायत की, पहले भी एक हिंदू लड़की को उसने प्यार के जाल में फंसाया, उसका भी यौन शोषण किया और फरवरी 2025 में उससे निकाह किया। निकाह तब हुआ जब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। और वो पहली लड़की कहाँ है, इस बारे में भी कुछ पता चला है? वो अभी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया, वो है तो यही लखनऊ में, क्योंकि उससे मिली है लड़की तो लखनऊ में, लेकिन अभी बहुत एग्जैक्ट उस बारे में पता नहीं चल पाया। पुलिस उसके बारे में भी तलाश करे क्योंकि वो भी एक अहम बयान। मतलब डॉक्टर पीड़िता सामने है, उसकी शिकायत, आप एफआईआर भी आपके हाथ में है इस वक्त? हम जो एफआईआर आज हो गई है रात जी। में डॉक्टर की तहरीर पे, जो पीड़िता उसकी तहरीर पे रमीज के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। महिला आयोग के संज्ञान में मामला है। हमने अमर उजाला के दर्शकों के लिए बता दूं कि अपर्णा यादव की वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो चलाई। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी विशाखा कमेटी गठित की और इंटरनल इंक्वायरी वहां भी हो रही है। वो इंटरनल इंक्वायरी शायद, मुझे जहां तक पता चला, कि पूरी भी हो चुकी है और रिपोर्ट सबमिट होगी। आज ही डॉक्टर रमीज को सस्पेंड भी कर दिया गया है केजीएमयू से, ताकि अब वो केजीएमयू में से उनका कोई लेना देना नहीं, ना उनकी केजीएमयू में एंट्री होगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल है इस चर्चा का शकीर जी, वो ये, इस मामले में आगे क्या? क्योंकि अब ये मामला एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर निकलकर एफआईआर हो गई है, पुलिस के पास है। क्योंकि कल तक ये बात हो रही थी, क्योंकि विशाखा कमेटी की जो तमाम बात हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर था, एफआईआर नहीं हुई थी। अब आगे क्या आप देखते हैं? अब देखिए, इस तरह के मामलों में अमूमन होता ये है कि एफआईआर दर्ज होती है और आरोपी की गिरफ्तारी होती है। अब इस मामला ने इतना तूल पकड़ लिया है, मामला केजीएमयू से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर फैटर्निटी से जुड़ा हुआ मामला है। तो जहां तक मुझे लगता है या मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि एफआईआर जिन धाराओं में हुई है उसमें पुलिस रमीज को गिरफ्तार करेगी। अब बहुत से जानकारी ये बता रहे थे, हो सकता है कि रमीज इस दौरान अपनी बचाव में कोर्ट जा सकता है, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है या जमानत के लिए करता है, या ये भी संभव है कि पुलिस से बचने के लिए, पुलिस के डर से वो खुद स्वतः जाके सरेंडर कर कोर्ट में सरेंडर करे। दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। दूसरी बड़ी बात ये कि पुलिस के अधिकारी जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं या अनऑफिशियल सोर्सेज, उनका ये कहना है कि रमीज के पकड़े जाने के बाद तमाम तरह के जो उसके नेटवर्क हैं उसके बारे में हम तलाश कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ 2 नहीं और भी लड़कियों का मामला, और भी लड़कियों का मामला हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि रमीज के बैकहैंड पे भी पीछे या उसके जानने वाले और भी ऐसे लोग इस तरीके से ग्रुप हो, या एक गैंग अगर हो, मान लीजिए किस तरह का कोई धर्म परिवर्तन का गैंग हो या लव जिहाद का कोई गैंग हो, तो वो पुलिस, जैसे हमने बलरामपुर के मामले में देखा था कि लोग कनेक्टेड थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, चेन थी। तो पुलिस का भी ये कहना है कि जब तक रमीज नहीं पकड़ा जाएगा तब तक उसकी चेन को नहीं पकड़ पाएंगे। तो जब रमीज पकड़ा जाएगा तो हो सकता है, ये उम्मीद है और आशंका भी, ये संभावना है कि हो सकता है वो चेन पुलिस के सामने खुलकर और कई और चेहरे भी नाम सामने हमारे आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया शकीर जी ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में जो धर्म परिवर्तन का या जबरन धर्मांतरण की कोशिश का, क्योंकि वो हुआ नहीं तो उसको हम कोशिश कह रहे हैं, जो मामला सामने आया है, अब वो पूरी की पूरी जो गेंद है, जो पूरा एक्शन है, वो लखनऊ पुलिस को उसमें आगे लेना है। ये वन ऑफ द केस था कि क्या ये इन 2 जो अभी तक बात सामने आ रही 2 लड़कियों के साथ हुआ मामला था, या ये इससे बड़ी बात जो शकीर जी ने बिल्कुल आखिर में कही कि कोई बड़ी चेन है। जो भी अपडेट्स होंगे, डेवलपमेंट होंगे, शकीर जी अमर उजाला की हमारी पूरी टीम के लिए राजधानी लखनऊ में उस खास तौर पर अपराध क्राइम की स्टोरीज को कवर करते हैं, तो आपका वक्त लेकर हम उस डिटेल को, अपडेट्स को आपके बीच लेकर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ में इस पूरी घटना से और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं के अपडेट्स के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।